गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज ऑनलाइन क्लासेस में 11th में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है बच्चों, रिड्यूस्ड सिलेबस जो दिया है यूपी बोर्ड ने, पहले हम उसको जान लें कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आज केमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि आज हमें केमिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आर के मिश्रा अब आपको बताने जा रहा हूं कि हमें केमिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों आपका, दैट इज बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट से क्या क्या किया हटाया गया है। आपको मैटर हटा दिया गया है, मैटर के बारे में नहीं जानना है। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो रूल थे ध्यान रखना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उनको हटा दिया गया है। डाल्टन की थियरी हटा दी गई है। एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल का कंसेप्ट हटा दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एटम हटा दिया गया है पहले चैप्टर से, मतलब बेसिक कंसेप्ट ये हटाया गया है। जो सेकंड चैप्टर है बच्चों आपका, सेकंड चैप्टर से क्या हटाया गया है, जो आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हटा दिया गया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हटा दिया गया है। आइसोटोप्स, आइसोबार ये हटा दिए गए हैं। थॉमसन का मॉडल हटा दिया गया है और रदरफोर्ड का मॉडल हटा दिया गया है। ध्यान रखो, बहुत चीज़ें हटा दिया यहाँ से, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हटा दिया। आइसोटोप्स, आइसोबार हटा दिए। थॉमसन मॉडल हटा दिया गया और रदरफोर्ड मॉडल हटा दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन, जो थर्ड चैप्टर है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन में क्या हटाया है कि क्लासिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंस था, क्या उसका महत्व है, वो हटा दिया गया। और जो हिस्ट्री थी पूरी हिस्ट्री हटा दी गई है, बस उसका वो भी संक्षिप्त में, जो ब्रीफ हिस्ट्री है, लेक्चर लेते समय मैं आपको बताऊंगा, ये ब्रीफ हिस्ट्री हटाया है, बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बच्चों स्टेट ऑफ मैटर, गैस और लिक्विड आता है। तो गैसों का इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हटी हैं, इसमें गैसों का द्रवण होना अर्थात कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, इनको हटा दिया गया है। क्रिटिकल टेम्परेचर हटा दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी हटा दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा लिक्विड में वेपर स्टेट हटा दिया गया है। प्रेशर हटा दिया गया है। ठीक है, वेपर प्रेशर हटा दिया गया है। इसके साथ साथ विस्कोसिटी हटा दी गई है और सरफेस टेंशन हटा दिया गया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटाई हैं। इसके बाद आपका आता है बच्चों थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कुल 3 चीज़ें हटी हैं आपकी। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी हटाया है सबसे पहले क्या हटाया है आपका, हीट कैपेसिटी। एक लाइन की डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री में, हीट कैपेसिटी, वो हटा दिया गया है। इसके बाद स्पेशल हीट हटा दिया गया है ना, विशिष्ट ऊष्मा हटा दी गई है। और जो उसके स्टैंडर्ड थे वो हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के जो स्टैंडर्ड थे वो हटा दिए गए, मतलब काम की चीज़ नहीं हटी है कुल मिलाकर। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं आपकी, यहाँ से हटाया नहीं कुछ भी। इसके बाद बच्चों आपका आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या हटाया आपको, हेंडरसन इक्वेशन हटाया है। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट हटाया है बच्चों। हेंडरसन इक्वेशन हटाया है वहाँ से, और साल्ट हाइड्रोलिसिस हटाया है कहाँ से, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है, उसमें कुछ भी नहीं हटाया, केवल एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हटाया है, जो आपके बहुत काम का भी नहीं था। एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बड़े काम की चीज़ नहीं है कोई भी। हाइड्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हटा दिया, उसकी प्रॉपर्टीज हटा दी गई, उसका यूज हटा दिया गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड हटा दिया गया, उसकी केमिकल रिएक्शन हटा दी गई। ध्यान रखना, हाइड्रोजन H2 नहीं पढ़ना है, H2O2 नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद बच्चों आपका आता है यस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें से आपको सोडियम कार्बोनेट नहीं पढ़ना है, Na2CO3 नहीं पढ़नी है। ठीक है, NaOH नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा NaHCO3 नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा NaCl नहीं पढ़ना है, NaCl नहीं पढ़ेंगे आप। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको भी नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और फिर पी ब्लॉक में क्या आपको क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, ये न पढ़ने वालों का टॉपिक है। पी ब्लॉक में क्या नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक में सबसे पहले आपको बोरेक्स नहीं पढ़नी है।
बोरेक्स नहीं पढ़नी है, थोरिक एसिड नहीं पढ़नी, बोरिक एसिड नहीं पढ़नी है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक थे। बोरिक एसिड नहीं पढ़नी है। हाइड्राइड ऑफ बोरान, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बड़ा हुआ करता था, बच्चों को बोरियत लगती थी इसमें। हाइड्राइड ऑफ बोरान ये हटा दिया गया है। एल्युमिनियम के एसिड, एल्युमिनियम की एसिड और बेसिस के साथ जो रिएक्शन थी वो नहीं पढ़नी है। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विथ एसिड एंड बेसेस, ये नहीं पढ़ना है टॉपिक आपको, ठीक है। इसके बाद कार्बन फैमिली में आप आ जाओ तो उसमें ज्यादा नहीं हटाया है। सिलिकॉन हटा दिया सबसे पहले, सिलिकॉन हटा दिया। सिलिकॉन के बाद जो है वो इंपॉर्टेंट में हटाया, वहां से CCl4 हटी है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड हटी है, CCl4। सिलिकॉन, ध्यान रखना, सिलिकॉन में डिफरेंस होता है। सिलिकॉन हट गई है, सिलिकेट हट गई है, और जियोलाइट और इनका यूज हट गया है। फिर से सुनो ध्यान से, सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिलिकॉन अलग है, सिलिकॉन अलग है, सिलिकेट अलग हो गया है, और जियोलाइट और उनका यूज अलग हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ, जो कुछ टेक्निक हुआ करती हैं केमिस्ट्री में यूज होते थे, उनमें थोड़ा सा हटाया है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का हटा दिया है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का शोधन जो हम करते हैं, जो उनको हम बार बार प्योर करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी हटा दिया गया है। इसके बाद आप आ जाओ हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में। एल्केन में क्या हटाया है आपको? एल्केन में कुछ भी खास नहीं हटा है, हैलोजिनेशन रिएक्शन हटी है, 4 लाइन की होती है जो, हैलोजिनेशन रिएक्शन हटा दिया है, कुछ खास नहीं हटा यहाँ से, हैलोजिनेशन रिएक्शन हटा दिया है। इसके साथ कंबशन रिएक्शन और पायरोलिसिस, ये बड़े काम की रिएक्शन हुआ करती थी, इनको हटा दिया यहाँ से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाओ तो पॉल्यूशन पूरा हटा दिया है, पॉल्यूशन हटा दिया, कोहरा हटा दिया, धुआं हटा दिया है, ठीक है ना, और एसिड रेन हटा दिया है, ओजोन डिप्लीकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब हटा दिया। मतलब एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में काफी कुछ कम कर दिया है वहां से, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका जो वो केमिस्ट्री में न पढ़ने वाले टॉपिक हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा इसी समय डिस्कस कर लें बच्चों, बायोलॉजी में हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बायो का भी सिलेबस साथ साथ रहता है। तो बायो 11th में क्या नहीं पढ़ना है अपने को, रिड्यूस्ड सिलेबस देख लें हम लोग। सबसे पहले बच्चों जो आपका चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में आपको लगभग सारी चीजें हटा दी गई हैं। उसमें से क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है, म्यूजियम हटा दिए गए हैं, है ना, जूलॉजिकल पार्क हटा दिए गए, हर्बेरियम हटा दिया गया है, और प्लांट गार्डन भी हटा दिए गए हैं। इसके बाद बॉटनी में एंजियोस्पर्मी के पूरे हटा दिए गए, एंजियोस्पर्म पूरा हटा दिया गया है। एंजियोस्पर्म हटाने का मतलब कि 3 से लेकर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है, और एंजियोस्पर्म तक का क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है, उसके एग्जाम्पल भी हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो आपका फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों को हटा दिया, वहां से दोनों नहीं रहेंगे आपके साथ साथ। इसके साथ साथ जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है उसमें स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट, सीड, है ना, इन सब के बारे में भी हटा दिया गया है। इसके बाद एनिमल्स की अगर बात करें बच्चों, तो कॉकरोच की जो हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ते थे, फिजियोलॉजी, वो भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सब सारे के चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों सेल आता है आपका। सेल में आपको क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पढ़नी है, क्रोमैटिन नहीं पढ़ना है, और न्यूक्लियोलस नहीं पढ़नी है। बस 3 टॉपिक हटाए यहाँ से, बहुत बड़ा चैप्टर है, हटाया ही नहीं यहाँ से कुछ भी। न्यूक्लियोलस नहीं पढ़नी है, क्रोमैटिन नहीं पढ़ने हैं, और जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पढ़नी है। इसके बाद बच्चों आपका प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम आ जाएं तो उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में जो है वो सर्कुलेशन, जो आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हो, वो नहीं पढ़ना है पूरा। उसमें से जो है वो नहीं पढ़ना है। वाटर का जो कैसे वाटर ऊपर चढ़ता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, डिफ्यूजन कैसे है, ये सारी चीजें हटा दी वहां से, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मिनरल न्यूट्रिशन में आ जाओ तो मिनरल न्यूट्रिशन में भी आपको जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो हटा दिया गया है, माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स हटा दिए गए हैं,
ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म वो हटा दिया, नाइट्रोजन की साइकिल हटा दी गई, और इसके साथ साथ जो है वो नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन भी हटा दिया गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हटा दिया गया है बच्चों, ध्यान रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हटा दिया गया है। इसके बाद प्लांट डेवलपमेंट में आ जाओ आप, तो प्लांट में डेवलपमेंट में जो है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड हटा दिया गया है, जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं पढ़ेंगे। प्लांट डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। इकोलॉजिकल इसके अलावा डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर थे वो भी नहीं पढ़ेंगे आप उसमें, ठीक है। इसके बाद बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप आ जाओ, तो इसमें आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल हटा दिया गया है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम हटा दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का जो डाइजेशन था वो हटा दिया गया है। ये सब चीजें यहाँ से आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद बच्चों लोकोमोशन में आ जाओ, तो टाइप्स ऑफ लोकोमोशन नहीं पढ़ेंगे आप, नहीं पढ़ेंगे इनको, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों कुछ और भी जो हड्डियों में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो सब भी आप यहाँ से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो है न्यूरोलॉजी जो है मतलब ब्रेन का जो आपका था चैप्टर और कोऑर्डिनेशन था, उसमें से भी आपको आंख और कान की स्ट्रक्चर हटा दी गई है, आंख और कान की स्ट्रक्चर हटा दी गई है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका केमिस्ट्री और बायो 11th का होल रिडक्शन सिलेबस, जो रिड्यूस किया गया सिलेबस वो, ठीक है। और कोई भी अगर परेशानी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक्स।